बहराइच में हुई हिंसा के बाद जहां एक तरफ खुद सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार हर अपडेट पर नजर रख रहे हैं, तो वहीं विपक्ष भी लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहा है। ऐसे में 12 अक्टूबर को हुई हिंसा के बाद से लगातार इस मामले में अपडेट आ रहे हैं। 17 अक्टूबर को हिंसा मामले में सबसे बड़ा अपडेट आया। अपडेट था पुलिस की आरोपियों के साथ हुई मुठभेड़। बहराइच जिले में हुई हिंसा के 2 आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। दोनों आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। घटना वाले दिन से ही पुलिस इनके पीछे लगी हुई थी। 17 अक्टूबर को पुलिस को इनकी लोकेशन हाथ लगी, जिसके बाद इनको ट्रैक किया गया। जिन आरोपियों के साथ मुठभेड़ हुई उनके नाम सरफराज और तालीम हैं। वहीं दूसरी ओर लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय में बड़ी बैठक हुई। बैठक में पुलिस महकमे के कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। मुठभेड़ को लेकर बहराइच एसपी वृंदा शुक्ला ने बड़ी बात कही कि आरोपियों पर रासुका और गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा एसपी वृंदा शुक्ला ने। आज 5 मुख्य अभियुक्त पुलिस के कब्जे में आ गए हैं, जिनमें से 2 अभियुक्त जो हैं, जिनका नाम है मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू और मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू। इनकी निशानदेही पे पुलिस की टीम्स मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई थी, जो कि इन्होंने नेपाल बॉर्डर के समीप नानपारा क्षेत्र में छुपा कर रखी हुई थी। और वहां पर जब गई तो जो डीवीबीएल गन मर्डर में उपयुक्त यूज हुई थी, उसको लोडेड हालत में रखा गया था और एक और अवैध असला इनके द्वारा वहां पे छिपाया गया था और इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लगी है। ये घायल हुए हैं। इनको उपचार उपलब्ध पुलिस द्वारा करा दिया गया है। और बाकी 3 अन्य मुख्य अभियुक्त भी अब्दुल हमीद और उनके पुत्र फाहीम तथा मोहम्मद अफजल, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है। और इनसे की गई पूछताछ के आधार पर जो अन्य अभियुक्तों की जानकारी हुई है, उन पर भी निरंतर हमारी टीम्स काम कर रही है। शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी। जो वहाँ के मुख्य आरोपी थे, जिनके घर से ये झंडा उतारा गया, उसके बाद जिन परिवार ने राम गोपाल मिश्रा को गोली मारी थी, वो आज एसटीएफ के जो सूत्र हैं और ये एसओजी के जो सूत्र हैं बहराइच पुलिस के, उनको ये पता चला था कि वो रुपैडिया बॉर्डर नानपारा की तरफ से वो नेपाल भागने वाले हैं और उसी पर उनकी रेकी स्टार्ट थी और उन्होंने चारों तरफ से पूरे बॉर्डर को घेर रखा था। एक आदमी की पूरी तरीके से विधिवत जांच होकर के तभी बॉर्डर क्रॉस कराया जाता था। इस तरह से आज हाड़ा बसेरी एक नानपारा इलाके में जो नानपारा बॉर्डर का कस्बा है, वहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर के आसपास हाड़ा बसेरी एक गांव है। वहाँ पर एक नहर है, सरजू नहर के पास। ये अपने भागने की जुगत में थे, तभी मुखबिरों की टीम द्वारा जो सूचना मिली एसटीएफ और एसओजी को, ये वहाँ मौके पर पुलिस फोर्स पहुँची और उनसे सरेंडर होने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने सरेंडर न करके पुलिस पर, जैसा कि पुलिस ने कहा, पुलिस पर फायरिंग की। और फायरिंग करने के बाद पुलिस ने जवाबी जब फायरिंग की आत्मरक्षा में, तो 2 आरोपी उसमें घायल हुए, जिसमें एक का नाम तालिब है और एक का नाम रिंकू है। तो उन दोनों घायल हुए और घायल होने के बाद उन्हें सीधे मेडिकल कॉलेज लाया गया है। पुलिस अधीक्षिका महोदया ने उस पर स्पष्ट बयान दिया है कि जिस तरह से और भी आरोपी उनके सहयोगी हैं, उनको भी किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं घायल आरोपियों का इलाज करने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नानपारा के डॉक्टर ने कहा कि दोनों के पैर में गोली लगी है। एक के दाएं पैर और दूसरे के बाएं पैर में बुलेट एग्जिट पॉइंट नहीं मिला है। गोली अंदर फंसी हुई है। ऐसे में उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। 2 व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो 2 लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिम करके, मोहम्मद तालिम। तो दोनों के, एक के दाएं पैर में है, एक के बाएं पैर में है। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है। कहाँ भेजा गया सर? थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है, क्योंकि एग्जिट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है, वहाँ एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए। स्थिति दोनों की नॉर्मल है। वहीं बहराइच में पुलिस और आरोपियों की मुठभेड़ के बाद राजनीतिक दलों के नेताओं के रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं। एक कस्बे, गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप? और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं।
आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने। इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। पुलिस पकड़ने जाएगी, अगर कोई पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहनाएगी या फूलों की वर्षा करेगी। पुलिस हमेशा उनको गिरफ्तार करने का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने जाती है। अगर वो हरकत करते हैं तो पुलिस की तरफ से फायरिंग होती है। वो चाहे मरे, जिंदा या मुर्दा, उनको पकड़ना है। अपराध अगर करना है तो अंदर ज़मीन के अंदर रहना पड़ेगा या ऊपर जाना पड़ेगा, या तो जेल में, और नहीं तो कायदे से जिस तरह कानून चल रहा 7.5 साल से, उसी तरह देश प्रदेश में व्यवस्था रहनी चाहिए। वहीं अब आपको मुठभेड़ के वक्त का वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें आरोपी पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं भागना चाहिए, गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग देखो तो गलती नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये निकल सब गलत है ना? जाएंगे। गलती वहाँ की अपराध करो, फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे। चलो भाई गाड़ी घुमाओ, गाड़ी घुमाओ। अरे गाड़ी घुमाइए, गाड़ी घुमाइए जल्दी। देखा आपने वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी पुलिस के सामने किस कदर गिड़गिड़ा रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं आगे से ऐसा नहीं करेंगे। अब आप ये भी देखिए, जब पुलिस आरोपियों को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंची, वहां भी आरोपी पुलिस के सामने घड़ियाली आंसू बहाते हुए नजर आए। पकड़ो भाई उसको। बताया जा रहा है कि ये आरोपी बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा की हत्या में शामिल थे। इन्होंने ही साथियों संग मिलकर रामगोपाल पर गोली चलाई थी। बहराइच में मूर्ति विसर्जन को लेकर के जिस तरह से यहाँ पर दंगा हुआ था, यहाँ पर महसी महाराजगंज में एक मामूली से विवाद को लेकर के, कहासुनी को लेकर के, कैसेट को बजाने को लेकर के एक विवाद उत्पन्न हुआ, जिसको लेकर के वहाँ पर उसके घर पर वो व्यक्ति गया और उसके बाद जाने के बाद वहाँ पर एक झंडा नोचता है। उसके बाद उस घर का व्यक्ति आक्रोशित होकर के उस व्यक्ति को, जो कि रामगोपाल मिश्रा जिसका नाम था, उसको गोली से भून देता है और उसके गोली लाइसेंसी बंदूक से चलाई जाती है और उसके सारे छर्रे उसके अपर पोर्शन में लगे होते हैं, जो कि मेडिकल रिपोर्ट में, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। तो इस तरह से इस घटना को होने के बाद पूरे ज़िले में एक तरह से दंगे की आग भड़क गई थी। पूरे ज़िले में सारी मूर्तियों को रोक दिया गया था, कहीं से कोई भी मूर्ति विसर्जन के लिए नहीं आगे बढ़ रही थी। फिर जिला प्रशासन ने पूरी मशक्क़त की, लेकिन उस मशक्क़त में ये देर रात में कामयाब हुए, खास करके जब जनप्रतिनिधियों ने उनका सहयोग किया है। भाजपा विधायकों ने लग करके सबको समझाया बुझाया और मूर्ति विसर्जन 4 बजे तक के हो गया। लेकिन मूर्ति विसर्जन होने के बाद भी दंगे शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके बाद भी आगजनी हुई, तमाम दुकानें जलाई गईं। दुकानें जलाई जाने के बाद तमाम घरों को आग के हवाले कर दिया गया। कई लोग उसमें घायल हुए, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन उस पूरे दंगे को कंट्रोल में न कर पाने में सक्षम रहा। लेकिन उसके बाद बीते 48 घंटे पहले अमिताभ जैस, जो कि एडीजी लैंड ऑर्डर हैं और एसटीएफ के चीफ भी हैं उत्तर प्रदेश के, वो बहराइच आते हैं और महज 6 घंटे के अंदर, 10 घंटे के अंदर, 6 से 10 घंटे के अंदर उन्होंने स्थिति को कंट्रोल में किया और वहाँ पर लोगों को खदेड़ा अपनी खुली पिस्टल लेकर के, जो कि दंगाई के रूप में वहाँ पर खड़े थे और अपने हाथों में लाठी डंडे लिए हुए थे। उसके बाद वहाँ पर जो माहौल बना वो शांतिपूर्वक रूप से सारे ज़िले में एक शांति माहौल बन गया और वहाँ पर भी शांति व्यवस्था कायम करने में पूरी मदद मिली।
अब वहाँ के लोगों ने फिर वहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने लोगों से अपील की कि आप लोग अपनी दुकानों को खोलें। फिर प्रशासन द्वारा उनको मोटिवेट किया गया कि आप यहाँ पर कोई बात नहीं है। उसके बाद से वहाँ पर कोई ना आगजनी हुई, ना कोई जो है तोड़ फोड़ हुई, ना किसी को मारे जाने की खबर आई। अब देखा ये होगा कि जो और आरोपी हैं जो फरार हैं, क्या वो नेपाल बॉर्डर से भागने में कामयाब हो जाते हैं या मतलब यूपी की STF फोर्स और बहराइच की पुलिस उन्हें रोकने में कामयाब होती है। बहराइच से मोहम्मद कासिम सिद्दीकी, GMD न्यूज़।